हेलो फैमिली। मोहम्मद रफ़ी साहब के एक बहुत बड़े फैन ने जब रफ़ी साहब की बेइज्जती देखी, उनका अपमान देखा, तो देखा ना गया और बन गया एक पूरे विश्व में स्थापित हो जाने वाला सबसे बड़ा एक ऐसी यादगार। दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मोहम्मद रफ़ी साहब के एक फैन ने जब मोहम्मद रफ़ी साहब की बेइज्जती देखी, उन्होंने जब रफ़ी साहब का अपमान होते हुए देखा, उनकी रिस्पेक्ट को मेंटेन ना होते हुए देखा, तो उन्होंने अपने कुछ ऐसे प्रयास लगा दिए कि इस वक्त मोहम्मद रफ़ी साहब का एक ऐसा मोमेंटो, एक ऐसी धरोहर, एक ऐसी यादगार पूरे विश्व में जिसकी मिसालें दी जाती है, ऐसा एक यादगार जगह को उन्होंने तरतीब दे दिया। आज उसी फैक्ट्स को रिवील करेंगे आप सभी के साथ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि द वर्ल्ड ऑफ मोहम्मद रफ़ी वेलफेयर फाउंडेशन, जो रफ़ी साहब के जीवन यात्रा के साथ जुड़ी हुई उनकी यादों के पिटारों को रफ़ी साहब के फैन तक पहुंचाते रहते हैं, और उनके फाउंडर मेंबर माननीय आदरणीय मिस्टर वेंकट सर जी, जिन्होंने आज की ये कहानी हमें आप सब तक पहुंचाने के लिए खास तौर से शेयर की है, हम तहे दिल से वेंकट सर का शुक्रिया अदा करते हैं। ये कहानी है तकरीबन 6.5 या 7 साल पहले की, यानी कि साल 2016 की। वेंकट सर की एक पुत्री जो कि खार मुंबई में रहती थी, तो वेंकट सर दिन में एक बार अपनी बेटी के घर जरूर से जाते थे। जब वो खुद अपना कार ड्राइव करके जा रहे थे, तब उनके रास्ते पर बांद्रा का एक एरिया जो रोड पड़ता था, उस रोड के कॉर्नर पर मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम से एक बोर्ड लगा हुआ था। वेंकट सर ने देखा कि उस रोड के साइड पर, नुक्कड़ पर 5 या 6 लड़के छोटे छोटे जो फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल खेलते हुए बच्चे जब रिलैक्स हो जाते थे, तो वेंकट सर ने जब सिग्नल पर देखा, उनकी गाड़ी रुकी हुई थी, तो 3 या 4 छोटे बच्चे अपने नेचर कॉल के लिए हम रफ़ी साहब के नाम से ये वर्ड जोड़ना बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, लेकिन बच्चे रिलैक्स होने के लिए आप समझें तो बेहतर रहेगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो छोटे बच्चे उस बोर्ड के नीचे, बोर्ड के पास में खड़े होकर के रिलैक्स हो रहे थे। वेंकट सर से मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम के साथ ये बेइज्जती देखी ना गई। उन्होंने फौरन ही अपने मोबाइल के कैमरे से उस दृश्य को रिकॉर्ड किया, जो बच्चे बोर्ड के सामने खड़े होकर के रिलैक्स हो रहे थे। अपनी बेटी के घर जाने के बजाय वेंकट सर ने गाड़ी मोड़ ली मोहम्मद रफ़ी साहब के घर पर। उन्होंने घर जाकर रफ़ी साहब की दोनों पुत्रियां नसरीन बहन जी और यास्मीन बहन जी और उनके दामाद परवेज अहमद साहब से खास तौर से रुजू किया और बताया कि मुझसे ये दृश्य देखा नहीं जा रहा।
अगर आप परमिट करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा फाउंडेशन और हमारा जो पूरा क्लब है, मोहम्मद रफ़ी साहब की जहां पर बोर्ड लगा है उस जगह पर एक ऐसा मेमोरी स्टैच्यू या कोई ऐसा मेमोरी प्लेस खड़ा करें जो रफ़ी साहब की यादों को, रफ़ी साहब की इज्जत को और भी परवान चढ़ा सके। नेचुरली रफ़ी साहब के घर से वेंकट साहब को परमिशन मिल गया। वेंकट जी ने तकरीबन 3 डिजाइन पसंद किए पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी चौक बनाने के लिए। तीनों डिजाइन्स को अप्रूवल के लिए रफ़ी साहब के परिवार को दिखाया गया, जिनमें से एक डिजाइन को पसंद किया गया। मुंबई महानगर पालिका से इस मेमोरी प्लेस को क्रिएट करने के लिए बाकायदा परमिशन मांगा गया और खुशी की बात ये थी कि मुंबई महानगर पालिका ने इस मेमोरी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए परमिशन भी दे दी। तकरीबन 25 या 30 लाख रुपए का खर्चा जो था, एस्टिमेटेड कॉस्ट, उनका भी इंतजाम कर लिया गया। लेकिन दोस्तों, जिस जगह पर पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी चौक जो आज के दौर पर है, उस रोड पर बड़ा ही तेज ट्रैफिक हुआ करता था, तो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने में बड़ी ही दिक्कत रहने वाली थी। तो आपको सुनकर के खुशी होगी दोस्तों कि रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक इस प्लेस का कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया। रात को ये काम को कंटिन्यू कर दिया जाता और दिन में इस कंस्ट्रक्शन के काम को बंद कर दिया जाता। तकरीबन 2.5 मिनट के अथाग प्रयासों के बाद जो इस वक्त आप देख रहे हैं, पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी चौक, ये तरतीब हुआ, ये बन करके कामयाब सक्सेसफुली कंस्ट्रक्शन हो गया। एक बात और भी है कि इस प्लेस को सुनहरे रंग के साथ पेंट किया गया। इसके पीछे की कहानी यह है कि मोहम्मद रफ़ी साहब को जाना जाता है द मैन विथ गोल्डन वॉइस। तो इस मेमोरियल को सुनहरे रंग के साथ पोता गया, जो आज
अपने पूरे शान शौकत के साथ मुंबई में खड़ा हुआ है। जब 24 दिसंबर 2016 को मोहम्मद रफ़ी साहब की 92वीं जन्म जयंती थी, उसी उपलक्ष्य पर पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी चौक को खुला रखा गया। I feel like chanting this shloka. Ayam bandhurayam niti gadana laghu chetasam udara charitanam tu vasudhaiva kutumbakam. Only mean people make people think that this is mine, he is mine, I don't care for him, I only care for this is my caste, my creed. Raffi Saab never ever thought like that. He felt Vasudhaiva Kutumbakam. Vasudhaiva Kutumbakam. The entire world is one. That's why the entire world is enjoying his music today. और उस दिन इस जगह पर तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग मौजूद रहे। मोहम्मद रफ़ी साहब का पूरा फैमिली भी मौजूद रहा। बाकायदा इस जगह पे मोहम्मद रफ़ी साहब मुस्लिम होने के बावजूद भी इस जगह पर गणेश जी की पूजा की गई, गणेश जी का स्थापन किया गया और आज ये पूरा मेमोरियल इस वक्त मुंबई में खड़ा हुआ है। दोस्तों, इसी दिन 16th रोड, बांद्रा वेस्ट, मुंबई, जो कि मोहम्मद रफ़ी साहब का घर है, उसी रोड को पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी मार्ग के साथ भी फिर से नामकरण किया गया और वहां पर भी एक स्पेशल मेमोरियल कंस्ट्रक्ट किया गया। और उस दिन, उसी रात को मुंबई के एक बड़े ऑडिटोरियम पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस, एक बहुत बड़े स्टेज शो का आयोजन किया गया, जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों को पेश नहीं किया गया, बल्कि हिंदी फिल्म जगत की उन महान शख्सियतों को बुलाया गया जिनमें जितेंद्र जी, विश्वजीत जी, सोनू निगम जी, मदन मोहन साहब संगीतकार के सुपुत्र, श्री रामचंद्र जी के सुपुत्र आनंद मिलिंद जी, ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी शख्सियतें उस कॉन्फ्रेंस पर मौजूद हुई और सभी ने मोहम्मद रफ़ी साहब के जीवन के साथ जुड़ी हुई अपनी खुद की यादों को लोगों के साथ शेयर किया, जो कि पूरा हॉल हाउसफुल रहा। तो दोस्तों, रफ़ी साहब की बेइज्जती ने जब बना दिया एक ऐसा मेमोरियल प्लेस पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी चौक, ये होता है जज्बा मोहम्मद रफ़ी साहब के फैंस का। वक्त हो चला है आज के विचार बिंदु का। बिना मतलब के कोई किसी को इज्जत नहीं देता, इसीलिए अपने आप को इतना सफल बनाइए कि बिना मतलब के भी लोग आपको इज्जत दें। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? हमें जरूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के कमेंट्स के लिए हम इंतजार करते रहेंगे। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी जरूर से क्लिक करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताज़ा सी कहानी के साथ, दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर।